आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है कि धातु हैलाइडों की विलेयता, उनकी प्रकृति, वैयक्तिक आयनों की जालक इंथैल्पी तथा जलयोजन इंथैल्पी पर निर्भर करती है। क्षारीय धातु के फ्लोराइडों में से LiF की जल में सबसे कम विलेयता का कारण क्या है? पहला विकल्प है लिथियम फ्लोराइड की आयनिक प्रकृति। दूसरा है उच्च जालक इंथैल्पी। तीसरा है लिथियम आयन की उच्च जलयोजन इंथैल्पी। और चौथा है लिथियम परमाणु की निम्न आयनन इंथैल्पी। तो देखिए, किसी भी यौगिक की, याद रखिएगा कि किसी भी यौगिक की जल में विलेयता, किसी भी यौगिक की जल में विलेयता दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो वो निर्भर करती है जालक इंथैल्पी पर, जिसको अंग्रेजी में हम लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। जालक एंथैल्पी पर। और दूसरा ये निर्भर करता है जलयोजन इंथैल्पी पर। दूसरा ये जलयोजन इंथैल्पी पर निर्भर करता है। अगर मैं दोनों को एक एक करके समझूं तो मैं ये समझता हूं, पहले हम दोनों की परिभाषा समझ लेते हैं। जालक इंथैल्पी का मतलब होता है, जालक इंथैल्पी का अर्थ ये होता है कि अगर आप एक मोल ठोस आयनिक यौगिक को, आयनिक यौगिक को के जो अंदर आयन है उसको तोड़ करके एक मोल ठोस आयनिक यौगिक के आयनों को पृथक कर दें और पृथक करके उन आयनों को जो है गैसीय अवस्था में ले आए, पृथक करके आयनों को गैसीय अवस्था में ले आए, तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम कहते हैं जालक इंथैल्पी। यानी कि एक आपके पास ठोस आयनिक यौगिक है, उसके आयनों को तोड़ के अलग करना है और आयनों को गैसीय अवस्था तक लेकर के आना है, तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं जालक इंथैल्पी। दूसरा होता है जलयोजन इंथैल्पी। जलयोजन इंथैल्पी कहता है कि अगर आपको एक मोल गैसीय आयनों को जल के साथ अभिक्रिया करा करके, ठीक है, एक मोल गैसीय आयनों को आपने जल के साथ अभिक्रिया कराना है, या आप ये जल के साथ अभिक्रिया करके उनको जल योजित करते हैं, तो उस समय पर जितनी ऊर्जा निकलती है या जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसी को हम कहते हैं जलयोजन इंथैल्पी। तो देखिए, जालक और जलयोजन इंथैल्पी का अंतर यह है कि जालक इंथैल्पी में आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप ऊर्जा लगाते हो, ठीक है, आप यहाँ पे ऊर्जा की आपको आवश्यकता होती है, आप यहाँ पर ऊर्जा को लगाते हो। लेकिन अगर आप जलयोजन इंथैल्पी की बात करो तो उस समय ऊपर ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ से दो बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि जालक इंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, जालक इंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, विलेयता उतनी कम होगी, क्योंकि हमें उसमें उतनी ही ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। और जलयोजन इंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, जलयोजन इंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जलयोजन करते समय पर ऊर्जा मुक्त होती है, तो विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर हम धातु के हैलाइडों के बारे में बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पर
जालक इंथैल्पी कम होती है, और जालक इंथैल्पी कम होती है और जलयोजन इंथैल्पी बढ़ती है। तो जैसे अगर हम क्षारीय धातु की बात करें तो सबसे पहले क्षारीय धातु में सबसे ऊपर हमारे आ जाता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम, फिर आता है फ्रेंचियम। तो अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो जालक इंथैल्पी है, ठीक है, तो जो जालक एंथैल्पी है वो ऊपर से नीचे चलने पर घटती है, यानी कि ऊपर से नीचे चलने पर विलेयता बढ़ती है। और ऊपर से नीचे चलने पर जलयोजन एंथैल्पी, ऊपर से नीचे चलने पर जलयोजन एंथैल्पी जो है वो घटती है। इसका मतलब जलयोजन एंथैल्पी घटती है तो इसका मतलब विलेयता भी घटती है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। विलेयता होने के लिए अगर आपकी विलेयता ज्यादा है, अगर विलेयता ज्यादा है तो उस समय पर आप ये देखेंगे कि जलयोजन एंथैल्पी जालक एंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें लिथियम की, अगर हमें क्षारीय धातु के हैलाइडों की बात करूं तो ऊपर से नीचे चलने पर मैं ये देखता हूं कि जलयोजन एंथैल्पी जो है वो कम होती है, लेकिन उसके मुकाबले जालक एंथैल्पी इतनी ज्यादा कम होती है कि विलेयता जो है बढ़ जाती है। तो जालक एंथैल्पी ऊपर से नीचे चलने पर घटती है। लिथियम फ्लोराइड के केस में अगर हम बात करें तो लिथियम फ्लोराइड के केस में जो आपकी लिथियम का जो, अगर हम लिथियम के आयन की प्रकृति की बात करें तो उसकी जलयोजन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है। तो जलयोजन एंथैल्पी काफी ज्यादा होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि इसके फ्लोराइड का जो आपका विलेयता है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जलयोजन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी विलेयता उतनी ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जलयोजन एंथैल्पी भले ही इसकी काफी ज्यादा है अन्य तत्वों के मुकाबले जो इसके समूह में है, लेकिन यहाँ पर इसकी जलयोजन एंथैल्पी इसकी जालक एंथैल्पी से कम हो जाती है। और जालक एंथैल्पी से कम होने की वजह से लिथियम फ्लोराइड की विलेयता सबसे कम हो जाती है अपने पूरे समूह में। जबकि इसके समूह के अन्य तत्वों की यदि हम बात करें, यदि हम अन्य तत्वों की बात करें, मान लीजिए सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम, सीजियम, तो बाकी के अन्य तत्वों में ये पाया जाता है कि उनमें जल योजन इंथैल्पी जो है वो ज्यादा हो जाती है और जालक इंथैल्पी जो है वो जलयोजन इंथैल्पी के मुकाबले कम हो जाती है। इस वजह से उनकी विलेयता काफी ज्यादा होती है और ऊपर से नीचे चलने पर इनकी विलेयता जो है बढ़ती है, जबकि लिथियम फ्लोराइड की घटती है, जबकि लिथियम फ्लोराइड का जलयोजन इंथैल्पी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये, तो इसका कारण, मुख्य कारण क्या है कि लिथियम फ्लोराइड की जालक इंथैल्पी काफी ज्यादा है जलयोजन इंथैल्पी के मुकाबले। अब हम अपने विकल्पों को देख लेते हैं। सबसे पहला विकल्प क्या है? लिथियम फ्लोराइड की आयनिक प्रकृति। पहला विकल्प लिथियम फ्लोराइड की आयनिक प्रकृति, ये गलत है, क्योंकि आयनिक प्रकृति अगर जितनी ज्यादा होगी उसकी विलेयता पानी में उतनी ज्यादा होनी चाहिए। उच्च जालक इंथैल्पी, बिल्कुल सही बात है, उच्च जालक इंथैल्पी एकदम सत्य है। लिथियम आयन की उच्च जलयोजन इंथैल्पी, जलयोजन इंथैल्पी उच्च तो होती है लेकिन फिर हमारी जालक इंथैल्पी जलयोजन इंथैल्पी से ज्यादा हो जाती है। और जलयोजन इंथैल्पी के बढ़ने से तो विलेयता बढ़ती है, जबकि लिथियम फ्लोराइड की विलेयता तो कम है, तो ये भी सही विकल्प नहीं है। और लिथियम परमाणु की निम्न आयनन इंथैल्पी, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जो निकल के आता है वो है उच्च जालक एंथैल्पी, विकल्प नंबर 2। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।